तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलन कैमा। आपको बताने की कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है रेहान भैया, हम लोगों को पता चल गया, आप पीछे लिख दिया, आप बेवकूफ। सॉरी मैंने लिख दिया। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, कॉलन कैमा। चलिए हम लोग डिटेल्स में कॉलन कैमा को आज देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके कंपोनेंट्स के अंदर आपके कॉलन कैमा के पॉइंट्स। अब ये नहीं बोलेगा कि इतना ही सा पॉइंट्स, अब ये नहीं सोचेगा देखिए अब सीधे बताया गया है कि कॉलन कैमा है कैसा, क्या बस इतना ही बताया कि इसका फंक्शन वगैरह, इसका कुछ नहीं बताया गया अभी, इसका एग्जांपल्स वगैरह ये सब बताया जाएगा और हमें बहुत बड़ा लगता है। क्या है देखिए बता दो मैं आपको। कॉलन काइमा, अब ये क्या है भैया, सब तो पढ़े लिए, पैरेन काइमा, क्लोरीन के पैरेन काइमा पढ़ लिया, कॉलन काइमा पढ़ना, पैरेन काइमा के अंदर दो पढ़े थे, अब फिर कॉलन काइमा पढ़ाएंगे, फिर स्क्लेरन काइमा पढ़ाएंगे। नहीं तो एक ही वीडियो में कॉलन काइमा पढ़ा दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्लेरन काइमा। ओके, अब ये नहीं कंफ्यूजन नहीं आपको होना, कॉलन काइमा और क्लोरीन काइमा। क्लोरीन काइमा पैरेन काइमा के अंदर आता है, लेकिन कॉलन काइमा एक पॉइंट है, एक मेजर है, मेजर। क्या देखिए ये कैसे होता है, कॉलन काइमा जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं बताता हूँ मैं आपको। लिविंग, ठीक है, लिविंग प्लस इलोंगेटेड सेल। ये कैसे होते हैं, लिविंग सेल तो होते ही है, लिविंग तो होते ही है, पर ये जो होते हैं इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड मतलब समझिए थोड़ा चौड़ा टाइप से, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स। अब क्या इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं कि नहीं, अब तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको। इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। ये क्या हमसे बात है रेहान भैया, यह बहुत ज्यादा न्यू बात बोलती है। क्या बोलती है रेहान भैया, बहुत अलग बात बोल रहे हैं आप रेहान भैया। इसके जो इंटर स्पेस है प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। ओ भैया चक्कर मार दिया, तो हमको कब जानना है कि प्रेजेंट है, कब जानना है कि एब्सेंट है, वो तो मुझको ही नहीं नहीं बताऊंगा। ओके बैठिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसके इंटर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। रेहान भैया अब तो शुरू ही से दिमाग चकराने लग गया क्या। अब इसके हाँ सेल वॉल है, तो बिल्कुल सेल वॉल है। अब कैसे सेल वॉल है तो बताता हूँ। अनिमली थिक्ड, थिक्ड मतलब कि थिक फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, थिक फ्रॉम कॉर्नर। थिकन मतलब क्या होता है देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ। थिक फ्रॉम कॉर्नर, इसके जो थिक होते हैं ना, थिक फ्रॉम फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम कॉर्नर, उसके कॉर्नर्स इस तरीके से होंगे। ये जो थिक है ना, तो इस एरिया में उसका ये जो सेल वॉल है थिक रहेंगे, इस एरिया में उसका सेल वॉल थिक रहेंगे। इस मतलब सेल वॉल तो ऐसे आएंगे इसके, लेकिन इस यहाँ पे मोटे रहेंगे, यहाँ पे पतले रहेंगे, यहाँ पे मोटे रहेंगे, यहाँ पे पतले रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। ओके, क्या है ये हो गया। अब क्या है इसमें डिपोजिशन, सेल वॉल्स जो इसके हैं इसमें डिपोजिशन, इसके अंदर डिपोजिशन ये किस किस मटेरियल्स वाले मटेरियल्स भी चल रहे हैं। हाँ भैया पहली बार कुछ सेल वॉल के बारे में पूरा डिटेल्स बता रहे हैं, इसको तो मैं जानूंगा अच्छे से। क्या है डिपोजिशन ऑफ मटेरियल्स सच एज, ओ माय गॉड इंग्लिश बोल रहे हैं भैया। क्या है तो देखिए सेलुलोस, क्या सेलुलोस, इसके अंदर सेलुलोस है, ठीक है, हेमी सेलुलोस और पेक्टिन। अब ये क्या है मतलब सेल वॉल, मतलब जिस चीज से इसका डिपोजिशन सेल वॉल के अंदर मटेरियल से, इन चीजों से मिलकर सेल वॉल बना। रेहान भाई इसमें तो सेलुलोज जो प्लांट में होते हैं, ठीक है, प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, लेकिन पेक्टिन तो कुछ अलग का बना होता है। पेक्टिन कुछ अलग का होता है, पेक्टिन तो प्लांट्स के अंदर नहीं, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का भैया, कॉलेज का थोड़ा सा अलग है, अलग लेवल का। ओके चलिए और आगे देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या है। तो ये रहा आपके आगे के पॉइंट्स। अब क्या है पॉइंट्स, तो चलिए जल्दी से पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसको पहले डिटेल्स में इसका फिगर्स देखकर बता दूंगा। ओके, इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, हर्बेसियस स्टेम एंड लीफ स्टैक इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। ये क्या, ये प्रेजेंट होता है आपके एपिडर्मिस के नीचे, कौन कौन कहां कहां, लीफ हो या, अब कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट जो होता है बिलो द एपिडर्मिस ऑफ, किसकी एपिडर्मिस के नीचे, लीफ के एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, और हर्बेसियस स्टेम और आपका लीफ स्टैक। अब ये सब मैं अभी फिगर भी आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। लीफ जानते हैं आप, हर्बेसियस स्टेम जो मतलब प्लांट्स वगैरह खाते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है, और लीफ स्टैक आपको बता दूंगा। लीफ स्टैक क्या होता है, जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ यहाँ से पत्ती निकली, पत्ती जो निकलती है तो पत्ती के ऊपर एक छोटी सी डंटी होगी, पत्ती के ऊपर छोटी सी एक डंटी होगी जहां से पत्ती ज्वाइंट होगी, छोटी सी, इतना लंबा एक तिनका टाइप से होता है, ठीक है, और पत्ती का ज्वाइंट जो एक पतला सा डंडा टाइप से होता है, उसी को हम कहते हैं लीफ स्टैक, ठीक है। ये मान के चलिए मेरा पूरा निकला, ये देखिए ये जो मेरा पेड़ है, ठीक है, यहाँ से निकला ये एक पत्ती निकली, तो ये जो हल्का सा पतला सा छोटा सा है ना, ये मेरा लीफ स्टैक होता है, यही लीफ स्टैक होता है। ओके ये हो गया, समझ में आ गया आपको। अब इसका फंक्शन क्या है, सबसे मेन कॉलन, मैं आपको शुरू में बताने सॉरी बोल गया था, कॉलन काइमा। कॉलन काइमा जैसे ही वर्ड समझ में आपको समझ में आ जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी उसको क्यों कहते हैं। ओके कॉलन काइमा का फंक्शंस क्या देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा झुकावट ये होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब कि मूवेबल, इधर उधर नाचने वाला। माइकल जैक्सन है ये, माइकल जैक्सन को देखते हैं ना कितना भयानक डांस करता है, एक बार सर्च करके देखिए माइकल जैक्सन का डांस। ओके
फ्लेक्सिबिलिटी, एबल टू बेंड ड्यूरिंग विंड एंड स्टॉर्म्स। इसका काम क्या है, ये अपने आप को एबल करता है बेंड, मोड़ना, झुकने, मोड़ने के लिए, एकदम झुक जाने के लिए, कब, विंड के टाइम पे या स्टॉर्म्स के टाइम पे। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, किसको, कैसे, हेल्प प्लांट्स, अब कैसे प्लांट्स को देता है, तो आपके क्लाइंबर्स जानते हैं आप, और क्रीपर्स बेंड ओवर सपोर्ट विदाउट ब्रेकिंग। ये जो मतलब ये जानते हैं कि ये जो सपोर्ट के थ्रू जो है ऊपर जाते हैं, मतलब क्लाइंबर जो ऊपर जाना है, और क्रीपर जो जमीन में मतलब लत होती है, लत को कहते हैं। ये जो है ये ऐसा लत है जो चढ़ता है, ये ऐसा लत है जो रेंगता है। वाह वाह, अलग अलग कहावत है रेहन भैया। हाँ, रियलिटी यही बात है। तो ये जब अपने आप को झुकाता है तो उसी को ये सपोर्ट करता है और बिना टूटे ये अपना काम कर लेता है। ओके, ऐसे देखिए, ऐसे लत हुआ है, इसको सपोर्ट भी चाहिए, और अगर झुक गया तो ये टूट जाएगा, पतला सा होता है। ऐसे आप देखिएगा, ऐसे आप झुकाइएगा इसको, ऐसे पट से टूट जाता है, बहुत पतला होता है, ठीक है, लेकिन ये इसको टूटने नहीं देता है, इतना पावरफुल। अब ये क्या है भैया कॉलन काइमा, समझ में अभी तक नहीं आया, नहीं था आया है, मैं हूं ना आपके रेहान भैया, ना बताता हूँ। कॉलन काइमा, मान के चलिए जब विंड आता है, स्टॉर्म आता है, तो प्लांट्स में देखते हैं ना कि वीट वगैरह में जाता है, देखेगा वीट में देखा करिए, बड़े प्लांट्स में देखा करिए, ठीक है, वो क्या है, वो अपने आप को जब विंड आता है तो वो अपना जैसे जैसे विंड आता है ना, उधर ही का वो झुक जाता है। क्यों झुकते हैं, हम लोग जैसे उनके पास जान है, हम लोग हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं रेहान भैया, ये देखिए, ये पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देखिए, ये रेहान भाई ये पूरा एक्सरसाइज करते हैं रेहान भैया, हम लोग ऐसे 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 पूरा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन लोग के पास जान है, उन लोग के अंदर मतलब ये है, उन लोग मूवेबल तो नहीं है, तो उन लोग कैसे करते हैं, हम लोग के पास तो मसल्स, हमारी एनर्जी, हम अपने एनर्जी को जैसे करते हैं। हाँ भाई, उन लोग के पास एनर्जी, लेकिन उन लोग के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलन काइमा। कॉलन काइमा ही की वजह से प्लांट जो अपने आप को बेंड कर पाते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल। कॉलन काइमा वर्ड समझिए, फ्लेक्सिबल, मतलब अगर प्लांट मूव कर रहा है, मतलब हिल डोल रहा है, उसकी पत्तियां हिल रही हैं, वो ऐसे से नाच रहा है, इधर झुक जा रहा है, कभी इधर झुक जा रहा है, हवा के, तो हवा के वजह से, उसका कारण ही है कॉलन काइमा। अब उसको फिगर में बना देता हूँ एक बार आपके लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर बोलेगा रेहान भैया, फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नहीं, लेकिन पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का स्क्लेरन काइमा में सबके फिगर्स, पैरन काइमा के, कॉलन काइमा के और स्क्लेरन काइमा के, तीनों के फिगर्स में आपको नेक्स्ट क्लास में 3D फिगर दिखाऊंगा। ओके, कैसे होते हैं, और बेंडिंग मूवमेंट उनको दिखाऊंगा कैसे बेंड करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए एक बार फिगर छोड़िए, फिगर भी क्या बना है, सब कुछ मैंने समझा ही दिया कि स्टैक वगैरह क्या होता है। बाकी जो भी फिगर्स वगैरह वाले बात है तो वो हमको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। पहले आप ये बात समझिए, कॉलन काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी, मामला क्लियर, ठीक है। तो आज की आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा।